साहब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाँ, तब्दीली आ गई है, यूके में आ गई है। यूके में आ गई है मदर डेमोक्रेसी हमारी, जिनसे हमने ये नहीं सीखा कि इंतखाब में हार कैसे मानते हैं, ग्रेसफुली शिकस्त को तस्लीम कैसे करते हैं। ये आज नज़ारा देखने को जब मिला ना तो दिल बाग बाग हो गया। मगर आशा, यूके में तो हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। हमेशा से ऐसे हुआ? ऐसे ही हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा। जब आराम से स्टेप असाइड हो जाते हैं और वो जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो चला जाता है क्वीन को मिलने। अच्छा। और खत्म हो जाती है अब बात। तो किंग को मिले, अब तो किंग को मिलेंगे। तो ये ऐसे ही Long है। live, सो आई डोंट थिंक दिस इज सरप्राइजिंग। अच्छा। ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो अमेरिका में जो हुआ और जो पाकिस्तान में होता है वो नहीं होता। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था ना, हाँ। वो वहीं हो सकता था। वहाँ भी लोग शॉक में चले गए थे जी। कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या किया है पिछली इलेक्शन में जब वो हारा था। हाँ। तो इसलिए यूरोप में भी नहीं होता, बड़ी एटिकेट और बड़े तरीके के सारा कुछ ट्रांसफर ऑफ पावर होती है। और यूके में तो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ और दुआ ये दिल से निकली कि हम भी उसको रेसिप्रोकेट करें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मुजाहरे देखने को मिले। चले वो छोड़ें ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना इफ द विशेस वर हॉर्सेस। लेकिन आपने जो यूरोप की मिसाल दी और अमेरिका की, उससे हट के पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती देखी है यूके में कि 14 साल बाद एक पार्टी का कमबैक हुआ और कियर स्टार्मर उन्होंने जैसे पार्टी को एक नई रूह उसमें फूकी है और अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं बरतानिया के। तो ऋषि सुनक की पॉलिसीज को डिजास्टर्स कहा जा रहा है और गुड रिडन्स के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। बट फॉर यू हाउ इज दिस चेंज गonna be? देखिए, पहली बात यह है कि ऋषि सुनक को गुड रिडन्स नहीं कहा जा रहा, कंजर्वेटिव पार्टी बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी के जो पिछले 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, दे हैव बीन डिजास्टर्स। बोरिस जॉनसन वाज अ डिजास्टर, लिज ट्रस वाज अ डिजास्टर, और अब ऋषि इज बीन अ डिजास्टर। देखिए, जितने कंजर्वेटिव पार्टी में निकले हैं ना, पर्सनल लेवल के भी, फ्रॉम कोविड के ज़माने में पार्टियां हो रही थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। और इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें बड़ी अहम, इसको बड़ी सीरियसली लिया जाता है, बड़ी एटिकेट है ना वहाँ। या और इसी तरीके के साथ लिज ट्रस ने जिस किस्म की 6 हफ्ते रही है या बहरहाल 10 हफ्ते रही है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड, हाँ वेरी शॉर्ट पीरियड। और उसकी शी जस्ट कुडंट मैनेज इट। और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, दे वर इवन अ बिगर डिजास्टर देन एनीथिंग एल्स। बैंक हल्के में हार भी गई एक्सचेंज, और वो खुद भी नहीं जीती। हाँ, हार गई। और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जी। तो ये था कि काफ़ी केओटिक कंजर्वेटिव पार्टी की जो सिंस बोरिस जॉनसन, बड़ी कंजर्वेटिव, बड़ी केओटिक किस्म की उनकी गवर्नेंस रही है। दूसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव 14 साल, देखिए जितने साल एक पार्टी रहती है ना, उतने साल उतनी ज्यादा चांसेस उसकी हो जाती छुट्टी होने की उसकी। लोग थक जाते हैं ना, नई जनरेशन आ जाती है ना। यहाँ भी आपने देख लिया, जो पुरानी पार्टीज हैं उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो हर जगह पे 8-10 साल के बाद लोग तब्दीली जाते हैं नेचुरल प्रोसेस। हाँ, और बड़ी रेयर होता है कि 3rd टर्म अब नरेंद्र मोदी को मिल गई है, इधर कंजर्वेटिव पार्टी को मिल गई थी मगर वो नहीं कर सके सस्टेन। तो ये है कि ये तो आई थिंक इट्स थोड़ा सा इशू ये है कि लेबर पार्टी ने भी जब अपनी लीडरशिप चेंज की, वो इसलिए चेंज की, उनका जो पहले जो जेरेमी कॉर्बिन जो वो ही वाज टू फार लेफ्ट। और इंग्लैंड एक्सट्रीम्स में नहीं जाते, वो हमेशा सेंटर में रहते हैं। उनकी तबीयत ही इस किस्म की है कि वो किसी किस्म की एक्सट्रीमिज्म को पसंद नहीं करते, वेदर इट्स लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म और राइट। इसीलिए राइट को उन्होंने नाइजल फराज जो है उनको रिजेक्ट किया है। और वो हमेशा सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट, इधर नहीं, पूरी लेफ्ट और पूरी राइट वाला इंग्लैंड में होता ही नहीं है। अलबत्ता फ्रांस में आपने देख लें कि वहाँ राइट को बहुत बड़ी स्विंग हो रही है। इसी तरीके के साथ इटली में, नॉर्वे में स्विंग्स हो रही हैं। तो फर्क ये हुआ है कि अमेरिका में भी स्विंग है, वहाँ का फार राइट अब राइट बन गया, और जो वहाँ लेफ्ट कभी हुआ ही नहीं है। सो आप सही कह रही हैं कि वहाँ अवाम कुछ और कर रही है और यहाँ इंग्लैंड में कुछ और हो गया। मगर इसमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्या? इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी खामियां है और लेबर ने कोई तीर नहीं मारा। उसकी वजह इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये राइट लेफ्ट की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सॉरी, सेंटर लेफ्ट की। ये जो लेबर पॉलिसी जो है ना, ये इसे कहते हैं, ये जो कीथ स्टार्मर साहब हैं, ये इज अ वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ द अर्लियर। तो देखिए ना, ये साहब जो हैं, ये एक किस्म की कार्बन कॉपी नहीं है मगर छोटी मोटी कॉपी है ऑफ टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर भी जो था वो लेफ्ट का बनना था उसने, मगर वो बन गया सेंटर का।
प्राइम मिनिस्टर। इसकी पॉलिसीज और टोनी ब्लेयर की पॉलिसीज में बहुत कम फर्क है। अच्छा, सो यू सी, यू कैन इमेजिन कि इसने कोई इनकलाबी चीज नहीं करनी। तो ये सेंटर की गवर्नमेंट होगी, लेफ्ट की गवर्नमेंट नहीं होगी। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि इसने 2-3 चीजें ये जरूर करेगा। अच्छा, मगर कोई उसमें इनकलाबी चीज नहीं होगी। तो इसलिए देखो ना, ये ट्रम्प के साथ ठीक ठाक काम करेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये यूक्रेन के ऊपर इसकी वही पॉलिसीज होंगी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। इसी तरीके के साथ पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करेगा ज़्यादा। अच्छा, तो नेशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ी बहुत करेगा, मगर इसके अलावा कोई खास नहीं करेगा। और मगर एक चीज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि टोरीज ने जो गरीबों के ऊपर टैक्सेस थे ना, वो कम नहीं किए थे। अच्छा, अमीरों के ऊपर कम कर दिए थे, गरीबों के ऊपर कम नहीं किए थे। ये गरीबों के ऊपर टैक्स को थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करेगा। सो इस किस्म की चीज़ें होंगी। मगर यूक्रेन के ऊपर, नेटो के ऊपर, मेरा ख्याल है सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर टाइट जरूर करेगा, मगर वो रवांडा पॉलिसी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज डोंट फॉरगेट, स्टामर वाज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ये लॉयर रहा है ह्यूमन राइट्स का। हाँ। तो ये रवांडा वाली पॉलिसी जो है ना, कि लोगों को असाइलम वहाँ जो आए हैं उनको निकालना है तो उनको भेज देंगे रवांडा, वो नहीं करेगा। बड़ी बैकलैश आई है फ्रॉम द इमिग्रेंट्स कम्युनिटी दे। तो ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करेगा। मगर मैं समझता हूँ ब्रेक्सिट, यूरोप, ये वो वगैरह वही पॉलिसीज होंगी जो कि। अच्छा, ब्रेक्सिट को रिव्यू नहीं किया जा सकता? नहीं, कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। और सो मैं समझता हूँ कि खास फर्क नहीं पड़ेगा यूके में विद द अराइवल ऑफ द लेबर पार्टी। छोटे छोटे मार्जिनल चेंजेस जरूर होंगे, मगर नथिंग वेरी सब्सटेंशियल। तो ये है कि देखना ये है कि 1 साल के बाद लेबर का क्या हाल होता है। ओके, वेदर लेबर विल लिव अप टू इट्स प्रॉमिस ऑफ चेंज, बिकॉज इसमें कोई चेंज वाली चीज नहीं है। हालांकि ये इसका एजेंडा ये है कि तब्दीली आ रही है, और लोग भी ये तवक्को करें कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली क्या आएगी? मैं समझता हूँ कोई मेजर तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए मे बी ईयर डाउन द लाइन वील सी कि अगर देखिए ना, एक कंजर्वेटिव ज़माने में इकोनॉमी बैठ गई जी, ठीक, और लिविंग स्टैंडर्ड से लोगों के वो गिर गए। इसी तरीके के साथ पब्लिक सर्विसेज, नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी चीज़ें ये डिटेरियोरेट कर गई। और नेशनल डेट सबसे ज़्यादा थी ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव टाइम। याद नहीं आता कि पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, डेट बढ़ गई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन कोविड का भी तो उसमें इम्पैक्ट हुआ ना। हाँ, वो कोविड तो 1-2 साल थी ना, यहाँ भी कोविड चली है, हर जगह पे चली है, तो अमेरिका में भी चली है। कोविड तो अफेक्टेड एवरीबॉडी, मगर उसके बाद रिकवरी नहीं हुई ना। रिकवरी भी तो होनी थी, कोविड तो 2 साल पहले थी, तो अब रिकवरी होनी चाहिए थी, रिकवरी नहीं हुई। एंड सो आई थिंक एक बड़ा रीसेट नहीं कर सकते ये, यहाँ 400 पार मोदी साहब नहीं कर सके, वो कर गए। लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने हासिल कर ली है। वो एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर कोई बड़ी चेंजेस नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी के हवाले से? आई डाउट इट। ठीक है, थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट शायद गिर जाए, मगर मैं नहीं समझता कोई एनी रेडिकल चेंज आएगी। एक बात मैं आपसे कहूँ, लोगों को ये पता नहीं है कि लेबर ने 400 से तो ऊपर सीटें ले ली हैं और कंजर्वेटिव्स को 100 ही मिली हैं लगभग। बाकी जो है कोई 50 के करीब इधर उधर हो। हाँ, डिफरेंट। मगर जो वोट पड़ा है, एक तो हाई टर्नओवर नहीं थी इतनी जितनी होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितना वोट पड़ा है लेबर को, उससे ज्यादा वोट पड़ा है कंजर्वेटिव्स को और राइट विंग को मिला के। उनका वोट बैंक ज्यादा है फ्रॉम दैट ऑफ लेबर। वही ना, ऑपोजिशन का ज्यादा है। ऑपोजिशन का ज्यादा है। अच्छा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन्स के ऊपर बहुत कुछ हुआ है, और बहुत से लोग हैं हु लॉस्ट देयर सीट्स बिकॉज उनकी पर्सनैलिटीज इस किस्म की थी, या उनकी अवाम ने पॉलिसीज नहीं एक्सेप्ट की, या उनके बंदे नहीं निकले बाहर, कंजर्वेटिव्स के बंदे नहीं निकले बाहर। वो लेबर को तो वोट दे नहीं सकते थे, कंजर्वेटिव पार्टी को राइट विंग को देना नहीं चाह रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ, नो डोंट अंडर एस्टिमेट। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटेन की अवाम इज वांटिंग अ चेंज। मेजॉरिटी जो है वो अभी भी राइट ऑफ सेंटर है, लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं है, और ना सेंटर में है। तो ये इसलिए इट विल नॉट बी इजी फॉर दिस गवर्नमेंट, बिकॉज बाहर भी और मीडिया भी, don't forget media in UK is broadly right wing, especially the tabloids. So it's going to have a difficult time. तो वहाँ के मीडिया की तारीफ तो इमरान खान साहब भी करते थे। जो मेरे पर्सपेक्टिव में, बहुत से पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सेठ साहब, वो ये सवाल है कि लेबर 14 साल के बाद आई है, और इमिग्रेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के हवाले से बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज हुई और ज़्यादा मुश्किल हुई इमिग्रेशन भी।
ये वजीर आजम क्या तब्दीली ला सकते हो उसमें, कुछ अच्छा हो सकता है? 1.6 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानीज आर देयर, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं, देखिए लेबर जो है वो बड़ी कॉशियस रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। कंजर्वेटिव्स ने हमेशा सपोर्ट किया राइट विंग गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान में, अच्छा मगर जो लेबर है इज ऑलवेज बीन अ लिटिल, मगर मैं नहीं समझता कि कोई एनी फंडामेंटल चेंज आएगा ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस का टुवर्ड्स पाकिस्तान। जो अभी पॉलिसीज चल रही है ना यही चलेंगी, कोई इसमें तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। मोर बेटर लॉबिंग। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं या बनने जा रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स की तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने एज अ लॉयर फॉर ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस की है। लेकिन उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन की कश्मीर पॉलिसी को टो नहीं किया, चेंज कर दिया नहीं उसको। किया। तो अब बात यह है कि क्या वो इमरान खान की ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेंगे, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप लड़ेगा, ये सारे सवाल अब आगे आएंगे। मैं नहीं समझता कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ होगी। बातें ज़रूर हो सकती हैं, जनरल बातें, अच्छा, मगर क्या कोई स्पेसिफिक बातें होंगी, आई डाउट इट। चलें ठीक।